श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र, मूल मंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। एक दिन अपराह्न के समय बाबा जी महाशय श्री राम हरिदास बाबा जी, हरिचरण दास बाबा जी, माधव दास बाबा जी, श्याम दादा आदि कुछ वृंदावनवासी वैष्णवों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वनमाली बाबू वहाँ आ गए। बाबा जी महाशय बोले, देखो भाई, मेरी इच्छा हो रही है कि एक बार तुम सबको लेकर श्री धाम पुरी जाऊं। ये सुनकर सब थोड़ा विस्मित हुए। हरिचरण दास बाबा जी बोले, दादा ऐसी आज्ञा न कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि परम माधुर्यमयी वृंदावन भूमि छोड़कर ऐश्वर्य धाम श्री जगन्नाथ न जाना पड़े। पुरी धाम महान ऐश्वर्य का धाम है, हम लोगों को वो जगह क्या अच्छी लगेगी? बाबा जी, भाई, पुरी धाम ऐश्वर्य का धाम है, ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, पर श्री मन महाप्रभु तो ऐश्वर्य धाम में वास करते नहीं। उन्होंने तो जगन्नाथ को विजय नंदन और पुरी धाम को वृंदावन के रूप में देखा है। अतः महाप्रभु के अनुगत जन निश्चय ही पुरी धाम को मधुर से भी सुमधुर मानेंगे। ऐश्वर्य और माधुर्य साधक के मानसिक भाव के अनुसार होते हैं। पूर्णतम ब्रजेंद्रनंदन में माधुर्य की पूर्णमता है और ऐश्वर्य की भी। इसी प्रकार उनके नित्यवास स्थान श्री वृंदावन में दोनों वस्तुओं की पूर्णमता विद्यमान है। साधकों ने अपने भावों के अनुसार किसी ने गो बालक सहित कृष्ण का वन भोजन ग्रहण किया है और किसी ने ब्रह्मा का मोहन भाव ग्रहण किया है। ये बात सभी जगह लागू होती है। भाव बाहर की या शास्त्रों की वस्तु तो है नहीं, भाव तो उपासक के अंतर की वस्तु है। हरि भाव अंतर्गत है, ये बात सच है, पर बाहर की वस्तुओं के संपर्क में इसका उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है। न ही वस्तु शक्ति बुद्धिपेक्षते। ऐश्वर्य प्रधान स्थान में रहकर विशेष चिंता चेष्टा कर माधुर्य भाव ले भी आओ, पर धामगत स्वभाव सिद्ध ऐश्वर्य भाव तो रहेगा ही। बाबा जी, अच्छा तुम पंडित हो, बताओ, नवद्वीप, नीलांचल और वृंदावन, इन तीन धामों में से तुम ऐश्वर्य का धाम किसे कहते हो? हरिदास बाबा, क्यों? ये तो जन साधारण सभी जानते हैं कि नीलांचल धाम ऐश्वर्य प्रधान है। बाबा जी, थोड़ा और सोच कर बताओ। हरिदास, मैं सोच विचार कर भी इसके अतिरिक्त और कोई बात धारणा में ला नहीं सकता। अच्छा, आप क्या कहते हैं? बाबा जी, मैं कहता हूँ कि वृंदावन धाम पूर्णतम ऐश्वर्य और माधुर्य का स्थान है। हरिदास बाबा, कैसे? मुझे समझा दीजिए। बाबा जी, वृंदावन के ऐश्वर्य की कितनी बातें बताऊं? पहले से लो पूतना, अघासुर, बकासुर, यमलार्जुन, शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर आदि का विनाश, फिर काली दमन, दावानल भक्षण, गोवर्धन धारण, ब्रह्म मोहन, नंद मोहन, मृत्तिका भक्षण, इसमें कौन सी लीला माधुर्यमय है? मुझे समझाओ तो। हरिदास बाबा, असुरवध आदि कार्य तो कृष्ण के हैं नहीं। विष्णु द्वारे करेन कृष्ण असुर संहार। पूर्णतम विजय नंदन में ऐश्वर्य का स्पर्श भी नहीं हो सकता। निरंतर कुंज क्रीड़ा और जहार चरित। बाबा जी, भाई तुम तो पंडित हो, आगे पीछे की बातों में समन्वय रखना चाहिए। तुमने ही कहा है ना, न ही वस्तु शक्तिर्बुद्धिपेक्षते। प्रकाशमान ऐश्वर्य में माधुर्य भाव आरोपित भी किया जाए तो ऐश्वर्य रहेगा ही रहेगा। पूतना के वक्ष पर कृष्ण को देखकर भी ये कहना कि ये उनका काम नहीं है, एकमात्र उपासक भेद से धारणा का विषय हो सकती है, पर सार्वजनिक नहीं हो सकती। यदि इसी को स्वीकार करें तो धामांतर से भी तो सामान्य ऐश्वर्य के विषय को माधुर्य में परिणित किया जा सकता है। ये तो हुई विचार निर्णय की बात। यदि निरपेक्ष भाव से देखें तो कहना होगा कि जो लोग श्री गौरांग देव के मतावलंबी साधक हैं, उनके लिए नीलांचल धाम सर्वोपरि है। जिस तरह श्री गौरांग देव ने
धाम तथा धामेश्वर के दर्श स्पर्श किए हैं और उन्हें अनुभव किया है, उसी प्रकार उसी भाव से उन्हें भी दर्श स्पर्श और अनुभव करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु के अवतार का जो उद्देश्य है उसका और कहीं संपन्न होना असंभव था। इसीलिए महाप्रभु ने नीलांचल धाम में 18 वर्ष एकाधिक्रम में वास किया था और श्री राधा भाव विभावित होकर अपने अंतरंग जन श्री स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद के साथ निगूढ़ व्रज रस का आस्वादन किया था। वही वस्तु तो हमारे आस्वादन का विषय है। उसी धाम और उन्हें महाप्रभु के अनुसार को किए स्वीकार किए बिना आस्वादन होगा कैसे? अन्यान्य पथों का या मतों वाले साधक नीलांचल धाम को चाहे कुछ भी क्यों ना कहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग के लिए तो वही परम धाम है। जय जय श्री राधे।